दोस्तों, कहानी के शुरू में हमें एक माइकल नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जो कि सुपर हीरो मूवीज देखकर खुद भी सुपर हीरो बनना चाहता है। दूसरे पर स्कूल में श्री नाम के बच्चे को स्कूल के स्टूडेंट पीट रहे होते हैं। तभी माइकल आके श्री को बचाता है और तभी से माइकल और श्री दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। उसके बाद माइकल खुद को सुपरमैन बनाने के लिए घर के छत से कूद जाता है, तब उसे चोट लग जाती है। तभी उसकी मम्मी उसको समझाती है कि सुपर हीरो बनने के लिए कोई सुपर पावर की जरूरत नहीं होती है, तुम किसी के अच्छे कामों के मदद करके भी सुपर हीरो बन सकते हो। कुछ दिन बाद उसको लगता है कि माँ बाप के होने पर कोई भी सुपर हीरो नहीं बन सकता है, इसीलिए वो अपने मम्मी पापा को घर में जिंदा जला देता है। तब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ कुछ चोर बैंक में रॉबरी करके भाग रहे होते हैं। तब माइकल वहाँ पे सुपर हीरो के गेटअप में आके सब चोरों को मार देता है। अब हमको हनुमान जी की कहानी दिखाया जाता है, जिसमें हनुमान जी सूरज को एक फल समझकर खाने चल जाते हैं। तभी इंद्रदेव के प्रहार से वो घायल हो जाते हैं और उनका एक बूंद रक्त समुद्र में जा गिरता है। इसके एक और मनी बन जाता है। इसके बाद हमें अंजनागिरी गांव को दिखाते हैं, जहाँ पर एक बंदर आम खाने जा रहा होता है। तभी हनुमान, जो इस मूवी का हीरो होता है, वो सारे आम तोड़कर बच्चों को दे देता है। तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे उसके दोस्त काशी से लगान वसूल कर रहे होते हैं। तभी हनुमान उसके दोस्त काशी की मना करने पर भी उन गुंडों से भिड़ जाता है। तब गुंडे हनुमंत को बहुत मारते हैं और वो अपना लगान लेके वहां से चले जाते हैं। तब हनुमंत काशी को एक सोने की चैन दिखाता है जो गुंडे का चुराया होता है और बोलता है, जा इसको बेचकर अपना लगान चुकता कर दे। तभी काशी खुश होकर उसे बताता है कि मीनाक्षी गांव लौट आई है, जो हनुमंत की बचपन की प्यार होती है। फिर कहानी में कुछ लोग हनुमंत की बहन की शादी का रिश्ता लेके आए होते हैं। तब उसकी बहन उनको डांट के भगा देती है। जब हनुमंत की बहन हनुमंत को चोरी के लिए डांट रही होती है, तब एक शंख की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब गजपति किसी से कुश्ती लड़ रहा होता है। जैसे ही गजपति उस आदमी को मारने वाला होता है, तब मीनाक्षी वहां पर आके कुश्ती रुकवा देती है और उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है। तब गजपति उससे गुस्सा होकर उसको गांव के नियम उल्लंघन न करने के लिए बोलती है। दरअसल गजपति उस गांव का मुखिया होता है। उसी समय मीनाक्षी गांव में एक मुखिया की नहीं, एक अच्छे नेता की जरूरत है बोलती है, जिससे सुनकर गजपति को गुस्सा आ जाता है और फिर उसके गुंडे गांव वालों को मारने और लूटने लगते हैं और लगान न भरने पर मार देने की धमकी देते हैं। फिर मीनाक्षी कुछ देर बाद एक बस में घर जा रही होती है। तब हनुमंत भी उसी बस में मीनाक्षी को बिना बताए उसके पैर में पैर पहना रहा होता है। तभी एक औरत उसको चोर समझ लेती है और उसे कंडक्टर को बोल के बस से नीचे उतरवा देती है। जैसे ही बस कुछ आगे जाता है, कुछ डाकू आकर बस के लोगों को लूटने और मारने लगते हैं। फिर एक बाघ हनुमंत का पीछा करके मीनाक्षी तक पहुंचा देता है। दरअसल वो बाघ नहीं, एक बूढ़ा साधु होता है। तब हनुमंत उन डाकुओं से मीनाक्षी को बचा के वहां से भाग जाने के लिए बोलता है, पर डाकुओं ने हनुमंत को चारों तरफ से घेर रखा होता है और उसको घायल करके एक समुद्र में फेंक देता है। उसके साथ मीनाक्षी की लॉकेट भी उस समुद्र में चल जाती है। उस समुद्र में उसको भगवान हनुमान की एक मणि मिलती है। फिर कुछ समय बाद हनुमंत समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा होता है, जिससे कुछ गाँव वाले उसे घर ले जाते हैं। तभी काशी दौड़ के जाकर मीनाक्षी को बोलता है कि हनुमंत की जान खतरे में है, चलो उसे बचाने। पर जब तक मीनाक्षी आती है, तब तक हनुमान होश में आ चुका होता है और उसका घाव सब ठीक हो चुका होता है, जिसे देखकर मीनाक्षी को लगता है कि काशी ने उसे झूठ बोला है और काशी को 2 थप्पड़ लगाकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद गजपति के गुंडे बच्चों का टिफिन छीनकर खा रहे होते हैं। तभी मीनाक्षी उसे देखकर गुस्सा हो जाती है, पर उसे उसके दादा रोक लेते हैं। फिर हनुमंत वहां पे मीनाक्षी की चैन लौटाने जाता है, जो चैन गुंडे उससे छीन लेते हैं। तब वो उन सब गुंडों को पीट कर वो चैन छीन लेता है और जब वो चैन मीनाक्षी को दिखाने ही वाला होता है, तब वो चैन उसके पास नहीं होता है, क्योंकि वो चैन बंदर लेके भाग चुका होता है। और जब हनुमंत घर आके काशी को अपनी शक्ति के बारे में बताता है, तब काशी को उस पर विश्वास नहीं होता है। तब हनुमंत उसको विश्वास दिलाने के लिए बहुत कुछ करता है, तब भी उसको हनुमंत पर विश्वास नहीं होता है और फिर काशी हनुमंत को ट्रेन के सामने आने के लिए बोलता है। और जब हनुमंत ट्रेन के सामने आकर भी उसको कुछ नहीं होता है, तब काशी को हनुमंत की शक्ति पर विश्वास हो जाता है। फिर कहानी में एक दुकान वाला दिखाई देता है, जिसका नाम गुणेश्वर राव होता है, और वो उस बंदर को केले का झांसा देकर और उससे वो चैन लेकर अपने गले में पहन लेता है, जिसे देखकर मीनाक्षी को लगता है कि उसी ने उसको उस रात डाकुओं से बचाया है। तभी हनुमंत उन दोनों को साथ में देखकर उससे अपनी कला दिखाने के लिए बोलता है। तब जैसे ही गुणेश्वर राव एक गुलेल चलाता है, वो एक बूढ़े आदमी को जाकर लग जाता है, जो कि वहाँ पे गजपति के शासन की वजह से हिम्मत हारकर जहर पीने वाला होता है। इस बात पर मीनाक्षी गुस्सा होकर हनुमंत और बाकी सबको लेकर गजपति के पास चली जाती है। तब वहाँ पर गजपति मीनाक्षी को अपने साथ कुश्ती लड़ने के लिए चुनौती देता है, जिस बात पर हनुमंत गुस्सा होकर गजपति से कुश्ती लड़ने जा ही रहा होता है। तब काशी उसे रोककर गुणेश्वर राव को उससे लड़ने के लिए बोलता है। तब
वो डर कर मीनाक्षी को सब सच्चाई बताता है कि उसने उसको डाकुओं से नहीं बचाया है। तब फिर से गजपति मीनाक्षी को चुनौती देता है। तब हनुमंत कुश्ती लड़ने के लिए शंख फूंक के कुश्ती का आह्वान करता है और जब मणि को उठाकर उससे शक्ति हासिल करना चाहता है तब तक सूरज बादलों में छुप चुका होता है और शक्ति नहीं होने के कारण गजपति उसे मारकर उसका हाथ पैर तोड़ देता है। फिर जैसे ही आसमान साफ होता है तब हनुमंत मणि से शक्ति हासिल कर गजपति को पीटकर उसकी कमर का हड्डी तोड़ देता है और उसे अपाहिज बना देता है और उसके गुंडे से लड़कर वो जीत जाता है। और तब हनुमंत बोलता है कि इस गांव को एक मुखिया की नहीं बल्कि एक अच्छे नेता की जरूरत है और चुनाव करा के एक असल नेता की खोज की जाएगी। तभी उस गांव में माइकल और श्री आ जाते हैं क्योंकि माइकल को हनुमान की शक्ति के बारे में पता करना है जो कि उसने एक वीडियो में देखा है जब हनुमान ट्रेन के सामने आया था। और फिर माइकल गाँव वाले से झूठ बोलता है कि वो वहाँ पे उन लोगों को मदद करने आया है, जो सुनकर मीनाक्षी माइकल को बोलती है इस गाँव के एक हॉस्पिटल की जरूरत है। तब माइकल गाँव वाले से वहाँ पे हॉस्पिटल बनाने का झूठा वादा करके हनुमंत की शक्तियों का राज पता करने में लग जाता है। कुछ दिन बाद जब एक हॉस्पिटल बनाने के लिए पूजा की शुरुआत होती है तब माइकल जानबूझकर एक क्रेन से बड़ा पत्थर उठाता है। पत्थर बहुत बड़ा होने के कारण क्रेन का तार टूट जाता है और जब पत्थर गाँव वाले पर गिरने ही वाला था है तब हनुमंत उसे उठाकर गाँव वालों को बचा लेता है। कुछ दिन बाद उसकी दादी हनुमंत को उसकी बहन की शादी नहीं होने के कारण वो खुद ही है कहती है। तब हनुमंत बहुत दुखी हो जाता है और वो घर का सब काम करने लगता है और वो अपनी बहन का शादी भी फिक्स कर लेता है जिससे उसकी बहन प्रेम कर रही होती है। अभी गाँव में चुनाव का नामांकन हो रहा होता है तब हनुमंत मास्टर जी का नाम उम्मीदवार के रूप में बोलता है। तब फिर गुणेश्वर राव भी का नाम चुनाव के उम्मीदवार के रूप में देता है। वहीं पे हनुमंत कुछ गुंडों को देखता है और उनका पीछा करने लगता है। तभी गुंडे हनुमंत को जहरीली गैस के फ्रीज कर माइकल के पास ले जाता है जहाँ श्री उसको उसकी शक्तियों के बारे में बताने के लिए बोलता है। तब हनुमंत चालाकी कर वहाँ से भाग निकलता है। वहाँ से निकलने के बाद वो मीनाक्षी के पास जाता है जहाँ मीनाक्षी को कुछ गुंडे मारने वाले होते हैं। तब हनुमंत उन्हें अपने गुलेल से मार के उसको बचा लेता है। मीनाक्षी हनुमंत को गुलेल चलाता देख उसको विश्वास हो जाता है कि वही उसका बचपन का प्यार है जो कि हर बार उसे बचाता आ रहा है। उन गुंडों से लड़ने के बाद हनुमंत गजपति के पास जाता है और गजपति तुझको एक और मौका दे रहा हूँ बोल के उसकी टूटी हुई हड्डी ठीक कर देता है। फिर कुछ देर बाद माइकल को हनुमंत की शक्ति का राज पता चल जाता है और वो श्री को गाँव वालों को मारने के लिए एक टन जहर वाला गैस रेडी करने के लिए बोलता है। तब श्री उसकी बात नहीं मानता है। तब वो श्री को जान से मारने की कोशिश करता है। हनुमंत माइकल के लैब से जा ही रहा होता है तब उसके आदमी हनुमंत को बेहोश कर देते हैं और माइकल उनको उससे मार देने के लिए बोलता है। तभी हनुमंत उन सबको मार देता है पर जो उन गुंडों को मारता है वो हनुमंत नहीं बल्कि वो बाबा होते हैं। हनुमंत तो पीछे बेहोश हुआ होता है। हनुमंत के आने से पहले बाबा अपने साधु के रूप में आ जाते हैं और हनुमंत को वो मनी दे देते हैं। फिर थोड़ी दिन बाद जब हनुमंत की बहन का शादी हो रहा होता है माइकल वहाँ पे आके हनुमंत को मनी चुराने का आरोप लगाता है। तब हनुमंत अपनी बहन के कहने पर वो मनी माइकल को दे देता है और दरअसल वो मनी नहीं एक कांच का टुकड़ा होता है और माइकल उस कांच के टुकड़े को तोड़ देता है। और फिर जब हनुमंत उस मनी को दिखाकर शक्ति हासिल करने वाला ही होता है तब माइकल के गुंडे हनुमंत को करंट लगा देते हैं। तब हनुमंत की बहन आके उन गुंडों को मारने लगती है। फिर माइकल हनुमंत पे गोली चलाता है और वो गोली हनुमंत की बहन को लग जाती है। जब हनुमंत मनी की शक्ति से अपनी बहन को बचाना चाहता है तब तक उसकी बहन मर चुकी होती है। तब हनुमंत गुस्सा होकर उस मनी को गाँव की तरफ फेंक देता है। हनुमंत को मनी फेंकते हुए माइकल का एक आदमी देख लेता है। फिर हनुमंत अपनी बहन का दाह संस्कार करने लगता है। तब यही थोड़ी देर बाद माइकल अपने गुंडों को लेकर उस मनी को खोजने निकल जाता है और जहरीली गैस कर पूरे गाँव वालों को फ्रीज कर देता है। तब मीनाक्षी जाके हनुमंत को गाँव वालों को बारे में बताती है। वहीं पे वो बूढ़ा साधु आके हनुमंत को उस मनी के बारे में बताता है और बताता है कि आने वाले युद्ध में वो शंखनाथ है और आने वाले समय में असुरों से होने वाले महायुद्ध के लिए भगवान ने उसको चुना है। तब हनुमंत माइकल से लड़ने जाता है और वो भी फ्रीज होने वाला ही होता है। तब वही वहाँ पे श्री आके हनुमंत के मुंह पे मास्क लगा के उसे बचा लेता है और हनुमंत को लड़ाई में साथ देने के लिए गजपति भी आता है। फिर उन सब में लड़ाई हो रहा होता है। तब माइकल हनुमंत को मारने वाला ही होता है। तब वो बंदर आके हनुमंत को वो मनी लाके देता है और फिर हनुमंत माइकल के सारे गुंडों को मार देता है। लड़ाई के वक्त श्री माइकल के जहरीले गैस का असर खत्म करने के लिए कोशिश कर ही रहा होता है। तभी हनुमंत एक जलते हुए सिलेंडर से जहरीले गैस का मशीनों का नष्ट कर देता है और जब माइकल उस मनी को लेके हेलीकॉप्टर से भागने वाला ही होता है तब हनुमंत हनुमान भगवान की गदा को लेकर उस हेलीकॉप्टर को नष्ट कर माइकल को मार देता है और तभी हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होने के कारण वो रुद्रमणि भी विस्फोट हो जाता है। तो उस रुद्रमणि का रक्त हनुमंत की आंखों में चला जाता है और फिर उस बूढ़े साधु ने मणि विस्फोट होने से होने वाले मानव का सर्वनाश से बचाने के लिए हनुमान भगवान को बुलाते हैं और फिर भगवान हनुमान अपना तपस्या छोड़कर हनुमंत के पास आ जाते हैं और वो साधु भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। दरअसल वो साधु नहीं रामायण के विभीषण होते हैं और फिर भगवान हनुमान और हनुमंत आकाश में आमने सामने होते हैं। तब यही विभीषण बोलते हैं जो मैंने आपको वचन दिया था वो मैंने पूरा किया। भगवान श्री राम को आपने जो वचन दिया था वो आप पूरा कीजिए। यही कहते हैं इस फिल्म का स्टोरी
स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाता है। हनुमान भगवान ने श्री राम भगवान को क्या वचन दिया था वो हमें आने वाली मूवी हनुमान 2 में पता चलेगा। अगर हनुमान मूवी की कहानी अभी सभी को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।